हमारा दूसरा मौजू है वो है नात। आप पेज नंबर 170 पर आइए, कॉपीज़ और पेन अपने हाथ में रखिए और जो मैं मुश्किल अल्फाज बताऊं उनके मीनिंग आप नोट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नात जो है इसके मीनिंग क्या है। उर्दू और फ़ारसी में नात कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करना, लेकिन अरबिक में नात के मीनिंग ये नहीं है। नात का मतलब अरबिक में है किसी भी शख्स, मतलब यहाँ खुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, किसी भी शख्स की न सिर्फ अच्छाई बल्कि बुराइयां भी, खूबियां भी और नाखूबियां भी, दोनों बयान करना। अरबिक में उसको नात कहते हैं, लेकिन उर्दू में इसके मीनिंग जो है डिफरेंट है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, मदा या सना बयान करना। बनी नवे इंसान का गमख्वार आया, वो तख्लीक आलम का शहकार आया। बनी नवे इंसान तमाम इंसानों के लिए, नोट कीजिए आप। गमख्वार यानी गम बांटने वाला, गम खाने वाला, तो गमों का मदावा करने वाला। वो तख्लीक आलम का शहकार आया। शहकार, इसको आप लिखिए, ये शाह का मुखफ़फ़ है, यानी कि बादशाह। तो बनी नवे इंसान का गमख्वार आया, वो तख्लीक आलम का शहकार आया। तमाम इंसानों के लिए गम का मदावा करने वाला आया। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत जो बयान की गई है, गमख्वार, गमों का खाने वाला, गमों का मदावा करने वाला, दूसरे के दुखों और गमों को न सिर्फ समझने वाला बल्कि पूरी कोशिश करना कि इन दुखों और गमों को इंसानों से दूर करे। वो तख्लीक आलम का शहकार आया, यानी मखलूकात में से अजीम रुतबे वाले, यानी सबके बादशाह और सरदार आए। अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूकात को पैदा किया उनमें सबसे जो अजीम रुतबे वाले थे, उनमें सबके बादशाह जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो नबियों का सरताज सरदार आया, खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। वो नबियों का सरताज, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तमाम पैगंबरों से अफजल पैगंबर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए वो नबियों का सरताज है, सरदार है। खुश अंदाम आया, खुश अतवार आया। खुश अंदाम का आप लिखिए मीनिंग खूबसूरत जिस्म वाला, और खुश अतवार का लिखिए खूबसूरत अखलाक वाले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूबसूरत जिस्म वाले भी थे और खूबसूरत अखलाक वाले भी थे। उनका तौर तरीका, चाल ढाल, उनका हुस्न और उनके अखलाक दोनों ही बुलंद थे, दोनों ही अजीम थे, जिसकी गवाही खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में देते हैं, व अला खुलिकिन अजीम, आपके जो है कि अखलाक बहुत ही बुलंद है। तू आया तेरे आने की आरज़ू थी, निगाहों को बस तेरी ही जुस्तजू थी। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को आपके आने की आरज़ू थी, तमाम निगाहें आप ही की तलाश में थी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले दुनिया जहलत के अंधेरों में भटक गई थी, हर तरफ जुल्म सितम था। बस एक मसीहा की तलाश थी जो इस जुल्म सितम को दूर करके लोगों को राहत बख्शता। इसलिए बताया गया कि निगाहें गोया आप ही की तलाश में थी, जुस्तजू कहते हैं तलाश को। निगाहें गोया आप ही को ढूंढ रही थी, आप जैसे रहनुमा रहबर की तलाशी थी जो दुनिया से इस जुल्म सितम को दूर करता। तू ए अब्रे रहमत जो दुनिया में आया, शरफ आदम व आदमियत ने पाया। अब्रे रहमत यानी रहमत के बादल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्रे रहमत बताया गया है, क्योंकि देखिए एक बादल वो होते हैं जिनके बरसने से खेत लहलहाते हैं, हर तरफ हरियाली आती है, कहत साली दूर होती है। लेकिन कुछ अब्र ऐसा होता है जिसके बरसने से सैलाब आते हैं, सबको डूब ले जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए अब्रे रहमत बनकर आए। उनके आने से इंसान और इंसानियत को इज्जत मिली, हकीकी फलाह और कामरानी से लोग आशना हो गए और उसको अपनाकर इंसान ने हकीकी इज्जत पाई, दुनियावी इज्जत भी और उखरवी इज्जत भी। इसलिए कहा गया तू ए अब्रे रहमत जो दुनिया में आया। जो ही आप दुनिया में आए, अब्रे रहमत बनकर, रहमत के बादल बनकर, खूबसूरत बारिश बनकर, शरफ आदम व आदमियत ने पाया, तब इंसान ने जो है कि हकीकी इज्जत पाई।
कामरानियां मिली उसको, फलाह नसीब हुए उसको। तू वो सर्वे कामत नहीं जिसका साया, मगर बन के रहमत तू आलम पे छाया। तो वो सर्वे कामत, सर्वे एक खूबसूरत दरख्त होता है जो बहुत लंबा होता है, अगरचे उसका साया जो है ज़्यादा घना नहीं होता, जिसकी छाँव में मतलब इंसान बैठता फिर वहाँ मतलब राहत महसूस करता, उसका जो है साया ज़्यादा लंबा नहीं, ज़्यादा घना नहीं होता, लेकिन ये कि अजीम लंबा होता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी सर्वे कामत के मुशाबा यहाँ बताया गया है कि आप सर्वे कामत की तरह है, उस तरह अजीम है, उस तरह बुलंद है, लेकिन जो आपका ये सर्वे कामत के दरख्त का जो साया होता है वो नहीं है, लेकिन आपका वो नहीं है, आपका साया जो है, आपका छाँव जो है, आप दुनिया पर रहमत के साए बनकर आए। तमाम इंसानियत ने आपके साए में, आपकी छाँव में ठंडक महसूस की। आप सिर्फ अजीम ही नहीं हैं, सर्वे कामत दरख्त की तरह आप सिर्फ अजीम ही नहीं हैं, बुलंद ही नहीं है, मगर अगरचे आपका साया, जिस तरह सर्वे का साया नहीं होता, अगरचे आपका साया जमीन पर नहीं पड़ता है, लेकिन आप बुलंद होने के साथ साथ, अजीम होने के साथ साथ आपके पास वो छाँव था जिसके आंचल में सबने ठंडक महसूस की। आप इसलिए आपको जो खिताब दिया गया है रहमतुल आलमीन, तमाम दुनिया के लिए रहमत। क्योंकि हम देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब बुलंद होते हैं, अजीम होते हैं, ऊंचे मर्तबे पर होते हैं, ऊंचे रुतबे पर होते हैं, लेकिन वो दुनिया के लिए जो है कि तकलीफ दही साबित होते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि आप सिर्फ अजीम ही नहीं, बुलंद ही नहीं, आपके पास साया भी है, आपके पास छाँव भी है। आपने दुनिया को अपनी आंचल में ठंडक दे दी, तमाम इंसानियत ने आपके पास ठंडक महसूस की, आंखों की राहत मिली, दिल को सुकून मिला, मुनव्वर हो गए आपकी छाँव से लोग। कदम तेरा जब से पड़ा है जमी पर, जमी फौक रखती है अर्श बरी पर। फौक बरतरी, अर्श बरी यानी आसमान। कदम तेरा जब से पड़ा है जमीन पर, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब से आपका कदम मुबारक जब से जमीन पर पड़ा है, तो जमीन आसमान से भी मतलब ऊंची, यानी रुतबे में आसमान से भी बुलंद हो गई है। जिस तरह के आसमान जो है ऊंचाई पर है, लेकिन जमीन जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कदम रखा, तब से जमीन जो है आसमान से भी बुलंद हो गई है, आसमान से भी इसने फौकियत हासिल की है। पयाम आशिती का है कुरान तेरा, हुआ जा गुज़ें दिल में फरमान तेरा। पयाम आशिती, आशिती कहते हैं अमन को, जागुज़ैन कहते हैं जो चीज़ दिल में घर करे, उसको जागुज़ैन कहते हैं। पयाम आशिती का है कुरान तेरा, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान आपने लाया है, इसमें जो है अमन का पैगाम है तमाम इंसानियत के लिए, तमाम दुनिया वालों के लिए इसमें अमन का पैगाम है। हुआ जा गुज़ैं दिल में फरमान तेरा, आपके फरमान ने, कुरान के फरमान ने, आपके फरमान ने दिलों में घर कर लिया। क्योंकि जब हम कुरान को अगर हम फॉलो करेंगे, खुद भी फॉलो करेंगे, अपनी सोसाइटीज़ में फॉलो कराएंगे, जहाँ भी फॉलो करेंगे वहाँ के नतीजे क्या होंगे? नतीजा ये होगा कि अमन ही अमन हर तरफ से फैलेगा। तो जब ये अमन का पैगाम जो है यही दिलों में घर करता है, जुल्म सितम क्या दिल में घर करेगा? अमन जहाँ होगा वो दिलों में, वो चीज़ें दिलों में घर करती है। इसलिए कहते हैं कि आपके फरमान ने हमारे दिलों में घर कर दिया। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकसान होता है यकसां यानी बराबर। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका करम जो है वो हर किसी पर बराबर था। आपने इंसान और इंसान में तमीज़ नहीं की। आपने जो फ़र्क जाना जाता था काले गोरे के दरमियान, अजमी अरबी के दरमियान, अमीर गरीब के दरमियान, मालिक गुलाम के दरमियान, आपने वो सब कुछ ख़त्म कर दिया। आपने ये बताया कि हर एक बराबर है खुदा की नज़र में, कोई किसी से ऊंचा नहीं, कोई किसी से नीचा नहीं, हर कोई इक्वल है। तो ये जो मैसेज आपने ज़मीन के लोगों को दी, ये मैसेज ज़मीन मतलब ये बहुत बड़ा एक पैगाम था, क्योंकि बहुत माना जाता था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत ज़्यादा इस पर होता था कि ये ऊंच नीच का पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो था ये सिस्टम चलता था।
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناپاک چیز کو زمین پر مطلب اس کو ختم کر دیا، تو اس سسٹم کو ختم کر دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیغام دے کر آپ نے زمین کے لوگوں پر، زمین والوں پر احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا کہ آپ نے اس چیز کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم پر تیری نظر ہے. جیسے کہ شفقت ہوتی ہے محبت، تو جس طرح مسلمانوں کے لیے آپ کے دل میں محبت تھی، وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھی بلکہ غیر مسلم کے لیے بھی ویسی ہی محبت تھی، ان کے لیے بھی ویسی ہی شفقت تھی. صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی. یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے. اے نبی، جب ایسا کردار ہو کسی کا تو وہ دل میں کیوں نہ بھائے، وہ من میں کیوں نہ سمائے، مطلب وہ اچھا کیوں نہ لگے، وہ شخص دل میں گھر کیوں نہ کرے جس کا کردار اتنا عظیم ہو، جس کے اخلاق اتنے بلند ہو، جس نے مطلب اتنی اچھی تعلیمات، امن کا پیغام جس نے دیا، وہ دل میں کیوں نہ گھر کرے ایسا شخص. تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے. آپ کی راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، یعنی جنہوں نے آپ کے خلاف مطلب سازشیں کی، آپ کے رستوں پر کانٹے بچھائے، ظلم و ستم کیا، آپ کیا ہے کہ ان پر بھی جو ہے آپ کے جو شفقت ہے وہ ان پر بھی رہی. آپ دیکھیے فتح مکہ کے دن، اس کا ہم بہت اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. فتح مکہ کا اگر ہمارے مائنڈ میں اس وقت اس کا سینیریو ہو کہ کس طرح سے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتحہ کی حیثیت سے داخل ہوئے، اور فاتحہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اگر چاہتے تو کچھ بھی حکم دے سکتے تھے کہ ان کو قتل و عام کرو، جو انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا اس کا بدلہ لے لو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آج آپ پر کوئی گرفت نہیں، آج آپ آزاد ہیں، آج آپ پر کوئی گرفت نہیں، بلکہ ان کو گلے لگایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان پر ظلم و ستم کیا تھا، جنہوں نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، جنہوں نے اتنا ان کے صحابیوں پر ستم ڈھایا تھا، ان کے لوگوں پر ستم ڈھایا تھا، لیکن جب موقع آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکٹوریس تھے، تب انہوں نے سب کو معاف کر دیا. قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری. قدورت یعنی رنجش، نفرت، رنجش اور نفرت سے آپ کی ذات ہمیشہ پاک رہی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظیم شان، عظیم رتبہ یہ آنکھوں میں جچ گیا، سب آپ کے قائل ہو گئے. سب نے آپ کا اخلاق دیکھ کر ہر کسی کے دل میں، ہر کسی من میں آپ سمائیں، کیونکہ آپ کی ذات جو ہے ہمیشہ رنجش و نفرتوں سے پاک رہی. ٹھیک ہے، امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا.